देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो इंटरनेट बैंकिंग का है, जो अकाउंटिंग से रिलेटेड ही है, यानी कि हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में टॉपिक ये दे रखा है। तो ये होता क्या है, इसमें हमारे जो छोटे छोटे काम हैं, जैसे बैंक से पैसा ट्रांसफ़र करना है या किसी को पेमेंट करना है या घर से ही स्टेटमेंट देखना है, बैंक स्टेटमेंट देखना है, वो सारे ट्रांजैक्शन यानी कि वो सारी चीज़ें हम घर पर देख सकते हैं। यहाँ तक कि बैंक बैलेंस भी चेक कर सकते हैं अपना, ये इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू होता है। इसमें करना क्या होगा, हमें अपने जब हम बैंक अकाउंट खुलवाते हैं या उस समय या उसके बाद में भी अगर नहीं आपके पास में इंटरनेट बैंकिंग है तो हम जा करके क्या करते हैं, बैंक के पास एक फॉर्म यानी एप्लीकेशन भर के देना होगा और वो क्या करते हैं हमारे अकाउंट पे इंटरनेट बैंकिंग जो है वो एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे हम ये सारी फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठा पाते हैं। ठीक है, इसके कुछ फीचर्स भी हैं। वो फीचर्स इस तरीके से जिससे सेफ होता है, सिक्योर्ड होता है, फ्री बैंकिंग सर्विस होता है। इसका ये तुम्हारा फ्री ऑफ कॉस्ट होती है बैंकिंग सर्विस, इसका कोई चार्ज नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर देखो बोलता है अवेलेबल टू एनी कस्टमर विद द बैंक प्रोवाइडेड ही / शी हैज़ बैंक अकाउंट विद दैट बैंक। मतलब कि यहाँ पर ये फैसिलिटीज लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी उस बैंक का हमारे पास में अकाउंट हो, जिस बैंक का हमारे पास में अकाउंट होगा उससे हम एक्टिवेट करवा के अपने अकाउंट पे जो इंटरनेट बैंकिंग है उसको एक्टिवेट करवा के और हम क्या कर सकते हैं, वहाँ नेट बैंकिंग कर सकते हैं। नेट बैंकिंग में तो हमने बताया जो सारे काम वो सारे काम हो सकते हैं। इसके अलावा और से कई सारे काम होते हैं जो हम घर बैठ करके किसी भी टाइम कर सकते हैं। मान ली 24 घंटे में किसी टाइम आप लैपटॉप खोलिए, इंटरनेट बैंकिंग करिए, उस पर कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती। अगला है नीड अ पीसी ऑब्लिक लैपटॉप। इसमें पीसी या लैपटॉप की जरूरत पड़ती है, उसमें जावा इंस्टॉल होना चाहिए। अगर जावा इंस्टॉल नहीं होता है तो दिक्कत ये आती है कि सारे पॉपअप विंडोज़ ओपन नहीं होते या फिर किसी तरीके से ये जो इंटरनेट बैंकिंग है इसको चलने में दिक्कत होती है, रन नहीं होता अच्छे तरीके से। ठीक है, तो इसके लिए जावा इंस्टॉल होना ज़रूरी है। यूज़र आईडी पासवर्ड तुम्हारा बैंक के थ्रू मिलता है, वहाँ से आता है। और जब भी कभी यूज़र आईडी पासवर्ड हमें बैंक से मिलता है तो हमें एक बार यूज़र आईडी तो हमारा सेम रहता है नॉर्मली, हमें बदलना नहीं पड़ता, लेकिन हमारा पासवर्ड जो है उसे तुरंत चेंज कर लेना चाहिए। ठीक है, ताकि हमारा जो अकाउंट है वो सेफ रहे। नीचे की लाइन में ही लिखा गया है, ठीक है, जो अभी हमने बताया। और इसके बाद में कुछ अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ इंटरनेट बैंकिंग। ठीक है, इसके बाद का पॉइंट है, अब देखिए फंक्शंस ऑफ इंटरनेट बैंकिंग। अब यहाँ पर जो फंक्शंस हैं वो देखते हैं कौन कौन से। पहला विविंग अकाउंट बैलेंस, मतलब अभी हमने जो बोला था कि अकाउंट बैलेंस घर पर बैठे हो किसी भी बैंक अकाउंट का आप बैलेंस घर पर चेक कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि उस बैंक में आपका अकाउंट होना चाहिए और आपने नेट बैंकिंग ले रखी होनी चाहिए। ठीक है, तो आप अकाउंट बैलेंस आसानी से चेक कर सकते हो इस बैंक का। और अगला आता है विविंग रिसेंट ट्रांजेक्शंस। आपने जो जो ट्रांजेक्शंस करे हैं उनकी डिटेल यहाँ देखने को मिल जाएगी। स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हो, जैसे मान लिया कई सारे ट्रांजेक्शंस करे, डिपॉजिट्स हुए, उसके बाद में फिर पेमेंट्स हुए, पूरा स्टेटमेंट इकट्ठा आप देखना चाहते हो, पेमेंट्स और रिसीट्स जो हुई हैं पूरा इकट्ठा देखना चाहते हो तो वो भी आप देख सकते हो स्टेटमेंट डाउनलोड करके। चेक बुक ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है, यहीं से घर बैठे। फिर दूसरा है फंड ट्रांसफर कर सकते हो, पैसा अपने अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो, भेज सकते हो। बिल का पेमेंट कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करना हो या फिर वाटर का पेमेंट करना हो या किसी भी शॉप का पेमेंट करना हो, कहीं कुछ भी पेमेंट करना है आप पेमेंट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट, किसी भी कंपनी में शेयर्स खरीदना हो, डिबेंचर्स खरीदना हो या कोई सिक्योरिटीज खरीदना हो, वो सारे इन्वेस्टमेंट आप घर बैठे कर सकते हो। लोन एप्लीकेशन, यानी कि लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर घर बैठे बैठे। ठीक है, ये भी सुविधा यहाँ पर अवेलेबल होती है। अगर आपने क्रेडिट कार्ड ले रखा है तो क्रेडिट कार्ड का पेमेंट भी करना है तो वो भी हम इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो ये इतने सारे हमारे जो फंक्शंस हैं वो हम घर बैठ करके ही कर सकते हैं। ठीक, इसके लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें क्या करना होगा, अपने अकाउंट पर इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट करानी होगी। ठीक है, अगर नहीं है तो, अगर है तो दैट्स गुड, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद में अगला आता है हमारा एडवांटेज ऑफ इंटरनेट बैंकिंग। अब एडवांटेज हम देखेंगे। तो एडवांटेज ऑफ इंटरनेट बैंकिंग जो है वो पहला इसमें जो है वेरी कन्वीनियंट, मतलब सुविधाजनक होता है। मतलब कहीं से भी आप बैठ करके किसी भी टाइम कर सकते हो, इससे ज़्यादा फैसिलिटी क्या चाहिए आपको। ठीक है, बहुत ही सुविधाजनक होता है। 24/7 सर्विस रहती है, 24 घंटे आप किसी भी टाइम कर सकते हो। इजी टू एक्सेस रहता है, यानी कोई झमेला नहीं, आप सिर्फ लॉगिन आईडी डालो, पासवर्ड डालो और तुरंत एक्सेस कर जाओगे अपने अकाउंट में। स्पीड अच्छी रहती है, ये भी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा वेट करना, जैसे मान लिया कि वहाँ बैंक में जाते हो लाइन लगना पड़ता है, फिर वहाँ 50 धक्के खाने पड़ते हैं, तो उससे भी बचते हो। स्पीड अच्छी रहती है, इफिशिएंसी मतलब कि आपका काम सेफ एंड सिक्योर होता है, अच्छे तरीके से हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ फ़ायदे थे इंटरनेट बैंकिंग के।
और उसके बाद में अब अगला जो हमारा आता है वो, अब हमने फायदे देख लिए, फीचर्स देख लिए, अब हम देखते हैं इसके नुकसान क्या है, यानी डिसएडवांटेज क्या है, वो भी जानना जरूरी है। अब देखिए डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट बैंकिंग, यानी अब हम नुकसान देखेंगे, नुकसान क्या क्या। अभी हमने फायदे देखे थे। देखिए कंप्यूटर स्किल्स आनी चाहिए। अगर आपको सारी फैसिलिटीज मिली है, इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा मिल रखी है, लेकिन आपको कंप्यूटर ही नहीं चलाना आता, यानी आप उसको यूज ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में आप इंटरनेट बैंकिंग का फायदा नहीं ले सकते। तो सबसे बड़ा नुकसान तो यही है, हैकिंग। हैक हो जाता है, मान लिया कोई हैकर है, आपके अकाउंट को हैक कर लिया, तो क्या हो जाता है, उसका जितना भी बैलेंस होता है सब रातों रात या फिर मिनटों में साफ हो जाता है। तो ये भी दिक्कत होती है इसकी। कंप्यूटर्स एट होम, अगर घर पर आपके कंप्यूटर नहीं है तो आपको ये फैसिलिटी कैसे आप कर पाएंगे, यानी कि ये सुविधा नहीं ले पाएंगे। इंटरनेट एक्सेस होनी जरूरी है। मान लिया आप ऐसी जगह बैठे हुए हैं जहां आपने रिचार्ज कराया है, लेकिन वहां पर इंटरनेट एक्सेस नहीं, मतलब आप एक्सेस ही नहीं कर पा रहे, वहां पर नेट ही नहीं आ रहा है, तो आप इसकी सुविधा नहीं ले पाएंगे। उसके अलावा इंक्रीज फोन बिल, अगर आपको इसकी सुविधा चाहिए तो आपको रिचार्ज भी कराना पड़ेगा, और इंटरनेट आपको पता ही बहुत महंगा होता है। तो ये हमारे इतने सारे डिसएडवांटेज हैं जो कि हमें कहीं ना कहीं दिमाग में हिट करते हैं कि यार इसके फायदे भी तो ये नुकसान भी हैं। तो इसके अलावा हम देखेंगे अभी कुछ इनकी जर्नल एंट्रीज वगैरह होती हैं, इससे रिलेटेड हमारी जो जुड़ी हुई हैं नेट बैंकिंग से रिलेटेड, तो वो भी आज हम देखेंगे, इसी में कवर करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं कि हमारी जर्नल एंट्रीज से जुड़ी हुई कौन कौन सी हैं, जो कि आज की डेट में हम यूपीआई वगैरह यूज करते हैं, गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, और बहुत सारे जो एप्लीकेशंस हैं जिनका हम पेमेंट करते समय यूज करते हैं। तो उनको हम आज ये देखेंगे कि अगर उनसे हमने पेमेंट किया है तो उनको किस तरीके से हम एंट्रीज में डालते हैं, ठीक है, वो भी देखना जरूरी है। अब देखिए, अब इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू हमने दो पेमेंट यहाँ पर लिखे हुए। पहला पेमेंट हमारा जो आता है, यू रिचार्ज योर फोन रिचार्ज किया है, लेकिन किस पर्पज के लिए, ऑफिस पर्पज के लिए यूज किया है इसको, ऑफिस पर्पज के लिए। यू रिचार्ज योर फोन फॉर यूज, यहां पर हमने ऑफिस नहीं लिखा है, यहां पे लिख लीजिए ऑफिस यूज, ठीक है। ऑफिस यूज के लिए फॉर रुपीज 500, ठीक है। ऑफिस यूज के लिए रिचार्ज किया 500 रुपए से और थ्रू गूगल पे से किया, ठीक है। अब यहां पर करना क्या है, एंट्री अगर हम डालेंगे तो अगर बैंक से पेमेंट करते तो हम टू बैंक लिख देते थे, ठीक है। कैश में पेमेंट करते तो टू कैश लिख देते थे। तो यहाँ पर हम रिचार्ज, यानी कि हम जो टेलीफोन एक्सपेंसेस होंगे उनको टेलीफोन एक्सपेंसेस का हेड तो खोलेंगे, लेकिन पेमेंट में या बैंक से या हम कैश से नहीं करने वाले, हम किससे करने वाले हैं, गूगल पे से। तो हम क्या लिखेंगे नीचे, टू गूगल पे। तो ऐसे करेंगे, ये पहली एंट्री है और ये दूसरी है, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू, अब क्या है, गूगल पे, तो हम क्या लिख देंगे, जीपे या गूगल पे पूरा लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 500 ये डेबिट अमाउंट आ गया और ये क्रेडिट अमाउंट आ गया, ठीक है। यहां लिखेंगे बीइंग टेलीफोन एक्सपेंसेस पेड, ये पहला ट्रांजैक्शन हो गया जिसकी एंट्री पड़ गई। दूसरा हमारा क्या है, गेट रिपेयर्ड ऑफिस कंप्यूटर। ऑफिस कंप्यूटर जो था उसकी रिपेयरिंग कराई 1000 रुपए से और फोन पे से पेमेंट किया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रिपेयर अकाउंट खोल लेंगे, तो दूसरी एंट्री लिखेंगे रिपेयर अकाउंट डेबिट टू फोन पे, ठीक है। फोन पे अकाउंट बीइंग कंप्यूटर गॉट रिपेयर्ड, ठीक है। अमाउंट डाल देंगे कितना, 1000 रुपीज, 1000, और इधर भी क्रेडिट में भी 1000 रुपीज डाल देंगे। तो ये हमारे दोनों ट्रांजेक्शन होगा। तो इस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था इंटरनेट बैंकिंग का कंप्लीटली खत्म हो चुका है। यहाँ पर है जो यहाँ तक हमारा इस बुक में था वो हमने कवर कर लिया है पूरा का पूरा। और इससे ज्यादा अगर आपको नीड है जानने की इसके ऊपर तो कमेंट में बताएं, तो मैं इसके ऊपर एक और मैं वीडियो लेकर के आ जाऊंगा जो कि डिटेल में रहेगा, इससे ज्यादा डिटेल में, ठीक है। तो कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।